आज हम आप सभी को प्रश्नावली 1.1 से संबंधित कक्षा 10वीं के प्रश्न संख्या 5 को बताएंगे। तो इससे पहले मैंने 4 तक आप लोग को बता दिए हैं, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप लोग को उम्मीद रखते हैं आपको इससे पहले वाली वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। तो आज हम आप लोग को प्रश्न संख्या 5 को बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए, इससे पहले जो सवाल आपको पढ़ाया गया था उसमें वर्ग कह रहा था, घन क्या पूछ रहा है, 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप 8 के रूप का होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे कहा क्या है, घन को आपको याद रखना है, पहले की तरह ही हम बनाएंगे, बस आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा, तो चलते हैं हल। तो देखिए हल में क्या लिखना है, हमको ध्यान से समझिए। हल में प्रश्न संख्या आपका 5 है, पता होगा। हल में लिखना है कि माना कि घनात्मक पूर्णांक ए है, घनात्मक पूर्णांक ए है। तो उसके बाद आपको करना क्या, देखिए b बराबर 9m के रूप में बोला था ना, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान सुनिए। b बराबर क्या लिखना है, 9m मतलब b बराबर 9 लिख देना है। अब यूक्लिड विभाजन से हमको बोला है, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ को लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कह रहा है, तो यहाँ पे a बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a बराबर BQ प्लस R 0 लेस देन R स्मॉल देन B। अब जैसे यहाँ पे लिख दिए, तो a बराबर हमें क्या करना है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 9, तो यहाँ पे लिख देना है 9, और यहाँ पे q है तो q और r, और जहाँ r बराबर, तो जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जैसे ही भाजक से भाज्य में भाग दिया जाएगा तो भागफल और शेषफल क्या होगा। जैसे ही हम मान लीजिए 9 से भाग देंगे, तो यहाँ पे भागफल क्या होगा, q, और शेष क्या बचेगा, तो जिससे भाग देंगे उससे हमेशा एक कम बचेगा, या मतलब 0 होगा, या तो आपको 1 हो सकता है, 2, 3, 4, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 से कम होगा। तो जहाँ हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ r बराबर 0 होगा, 1, 2, 3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, या मतलब 9 है तो यहाँ तक हम लिख देंगे 8। तो यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। अब जैसे ही यहाँ तक अगर हमें समझ आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो अब हमें करना क्या है, तो a का संभव मान लिखना है। तो a का संभव मान लिखेंगे। तो a का संभव मान क्या सब हो सकता है, तो 9q, और r के जगह पर देखिए हम 0 रखेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो 9q ही होगा। फिर इसी तरह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q प्लस का 1 होगा। इसी तरह कोमा लगाते जाएंगे, 9q प्लस 2 होगा। इसी तरह 9q प्लस 3 होगा, मतलब डॉट डॉट डॉट, या हम इसी तरह लिख देंगे 9q प्लस 8। देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए मैंने क्या लिखे हैं, मतलब यहाँ पे जो r का मान 0 से 8 तक है ना, तो हमको यहाँ पे r की जगह पे 0 से 8 तक रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2-3 डिजिट लिख के उसके बाद डॉट 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 या 9q प्लस 8 दर्शा दिए। हमें उतना दर्शाना नहीं है, मतलब एगो दूगो दिखा देना है यहाँ पे, क्योंकि a का संभव मान ये सब हो सकता है। हमें इसमें क्या है सवाल में घन। अब जैसे ही इसका हमें घन पूछा है, तो हम उसी तरह सिद्ध करेंगे जैसे वर्ग में कर रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली स्थिति। देखिए, पहली स्थिति में क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखना है, 9q। तो a बराबर 9q। हमें इसका क्या बोला है सवाल में, घन करने के लिए। जैसा ही घन करने के लिए कह रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। घन कह रहा है सवाल में, तो 9 का क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 9 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 9q मतलब 3 बार है गुना में। तो 9 3 बार गुना में है, तो इसका मतलब हो गया 9 का क्यूब 729,
और आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्यूब है तो क्यूब, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है 9m के रूप में। अब जैसे ही 9m के रूप में सिद्ध करना है तो इसमें से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, और जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो 9 से इसको काटेंगे, इसको तो कितना जाएगा 9 अठे 72 और 9 एकम 9, जैसे 9 से काटेंगे 9 अठे 72 और 9 एकम 9 तो 81, और यहाँ पे क्यूब है तो आप यहाँ पे क्यूब रख दीजिए। हमें 9m के बराबर सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को लिख देंगे कि 9 और यहाँ पर इतना के बराबर m लिख देना है। अब जैसे ही m लिख दिए तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ m बराबर यहाँ पे 81 क्यूब, क्या लिख देना है 81 क्यूब। आराम से दिख रहा होगा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो 81 क्यूब हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए जैसे कि 9 क्यूब को सिद्ध किए, जैसे पहले हम इसको सिद्ध किए फिर इसी तरह इसको सिद्ध करेंगे फिर इसी तरह इसको, हमें पूरा सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें 9m प्लस आपको क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए 9m, उसके बाद 9m+1 और उसके बाद कह रहा है कि 9m+8 के रूप में सिद्ध करना। तो 9m के रूप में हम सिद्ध कर दिए, अब हमें 9m+1 के रूप में सिद्ध करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहली स्थिति से हमें 9m सिद्ध हो गया। अब इसी तरह हम चलेंगे दूसरी स्थिति से, देखिए दूसरी स्थिति से। हाँ, वीडियो आपको लंबा जरूर होगा लेकिन आपको बेसिक से समझाया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। अब दूसरी स्थिति में समझाया जा रहा है तो देखिए 9a का संभव मान क्या है 9m+1, तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे a बराबर 9m+1। अब इसका क्यूब करना है तो देखिए इसका भी क्यूब करना है और इसका भी क्यूब करना है क्योंकि घन कह रहा है सवाल में। आप देखिए 9m+1 है, इसके पावर में 3 है तो इसका मतलब हो गया कि a+b का होल क्यूब। अब जैसे ही a+b का होल क्यूब कह रहा है तो आपको यहाँ से एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ही सूत्र याद होना चाहिए तो आप लोग ध्यान से सूत्र, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है a+b का होल क्यूब, तो यहाँ पर वही चीज़ है a+b का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये पता लग गया a+b का होल क्यूब, तो a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए a, तो इसी तरह समझिए a का काम कर रहा है 9q, तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे देखिए 9, तो यहाँ पे फार्मूला क्या करें 1q, तो यहाँ पे लिखेंगे 9q प्लस, अब देखिए फार्मूला 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे क्या लिखा है a² और यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता, गुन्ना का साइन रहता है तो इसका मतलब गुन्ना हुआ। और a का काम कर रहा है देखिए 9q, तो यहाँ पे लिखिए 9q² है तो स्क्वायर इंटू b का काम कर रहा है 1, तो यहाँ पर रखिए 1 प्लस, फिर क्या कर रहा है 3a², तो देखिए 3, अब a का काम कर रहा है 9q, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखिए 9q और इंटू b, तो यहाँ पे लिखा है b², तो यहाँ पे b का काम कर रहा है 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस bq, तो b का काम क्या कर रहा है 1, तो यहाँ पर रख दीजिए bq। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिए और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो जैसे ही अगर हम ये सूत्र पर बैठा दिए तो आपको पता लग गया। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 9q, तो 9q का मतलब क्या होता है 9 का पावर में 3, मतलब 9 गुने 9 गुने 9 और 9 3 बार का मतलब हुआ कि 729। मैंने इससे पहले भी आपको बताया गया था 729 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या लिखा है देखिए 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर पहले करना है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो यहाँ पर रख दीजिए 81 और 1 को फिर गुना करेंगे इससे तो 81 और क्यूब है तो यहाँ पर रख दीजिए क्यूब और 1 का गुना करेंगे यहाँ पर तो 1 ही होगा। देखिए इसके साथ 1 का गुना करेंगे तो 1 ही, लेकिन 1 को एक बार हम फिर से लिख ही दे रहा हूँ देखिए। तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, 9q है तो 9q रख देते हैं। देखिए पहले स्क्वायर वाले को काम कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। समझ आ गया। अब देखिए 729 एक बार यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए 729 क्यूब प्लस 81 को जैसे ही 3 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 गुने 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो आपको कितना होगा 243 और क्यूब है तो क्यू स्क्वायर दीजिए, 1 को करेंगे तो फिर उतना ही होगा प्लस। अब देखिए 9 को गुना करेंगे 3 से तो 27, 27 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 27 क्यूब, अब प्लस का जो 1 है तो 1। तो यहाँ पर हमें सवाल में करना क्या है वो देखिए, हमें सिद्ध करना है 9m+1
1 के रूप में। अब जैसे ही 9m + 1 के रूप में सिद्ध करेंगे तो यहाँ से देखिए कि हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। जैसे ही 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए 9 कॉमन लेंगे तो 729 को 9 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 81। 81 होगा, क्यूब है तो क्यूब रख दीजिए प्लस, और 9 को 243 में डिवाइड करेंगे तो ये 27 में चला जाएगा, और एस क्यू है तो क्यू स्क्वायर दीजिए प्लस, 9 को 27 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और क्यूब का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 1 को बाहर रखिए क्योंकि हमें 9m + 1 के रूप में सिद्ध करना है। अब जैसे ये सिद्ध हुआ तो आप देखिए 9 और इतना के बराबर आप m मान लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाएगा m, अब प्लस ये 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1, और जहाँ क्या करना है, m बराबर इतना के बराबर लिख देना है 81 क्यूब प्लस का लिख देना है 27 क्यू स्क्वायर प्लस, और ये 3q है तो 3q लिख दीजिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो इतना के बराबर मैंने m माना था और यहाँ पर हमें लिख दिए 9m + 1 के रूप में। तो हमें 9m + 1 सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है 9m + 8 के रूप में। तो आप देखिए तीसरी स्थिति, तो देखिए अब हम चलते हैं तीसरी स्थिति पर, तो ध्यान से देखिए तीसरी स्थिति में यहाँ पे देखिए a बराबर क्या करना है, तो 9 दिया है तो 9 लिखना है, क्यूब है तो क्यूब, देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9q प्लस का देखिए 1 तक मैंने कर लिए थे, अब 2 में चलना है, और वैसे में सिद्ध हो गया 9m + 1 तक। अब हमें देखेंगे अगर इसको सिद्ध कर गया 8 आ गया तो आगे हमें सिद्ध करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घन कह रहा है तो इसका भी क्यूब कीजिए और इसका भी क्यूब कीजिए। जैसे इसका हम क्यूब करेंगे तो देखिए 9q + 2 इसका होल क्यूब हो गया। अब जैसे ही a + b का होल क्यूब, तो मैंने इससे पहले भी आपको सूत्र बताए थे, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a3। यहाँ पे क्यूब है वैसे चेंज पड़ गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, a3 लिखा है, ये 3 है, प्लस 3a² b और प्लस का 3ab² प्लस का bq है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ही आपको देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे a का काम कर रहा है क्या, तो 9q, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9q प्लस फॉर्मूला में क्या है 3a², तो a का काम कर रहा है 9q, तो देख लीजिए, तो 9q 9 स्क्वायर करें वहाँ पर, तो स्क्वायर, और इंटू बी का काम कर रहा है 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 प्लस 3a, फिर क्या लिखा है a का काम कर रहा है 9q, तो यहाँ पर रखिए 9q, और यहाँ पे b का काम कर रहा है 2, तो 2, और यहाँ पे फार्मूला लगता है b² क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है b², तो b² प्लस bq, यहाँ पे क्या लिखा है bq, अब b का काम कर रहा है 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 का क्यूब। आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 9q, तो आपको ये पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना होगा, ध्यान से समझिए, तो 9 का क्यूब 729, तो 9 का क्यूब 729, क्यूब है तो क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू दे देना है। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर हम एक के बार कर देते हैं, सबका गुना, ध्यान सुनिए, 9 का स्क्वायर हो गया 81 हो गया, और 81 का जैसे 3 से गुना करेंगे, 81 को 3 से गुना करेंगे तो 243, और 243 को हमें फिर करना है 2 से गुना, तो 486 हो जाएगा, तो 486, और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुना करना है, 4 × 12, और 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 × 9 में 108, और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब, और 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 है 3 बार गुना में, 2 × 2 × 2, तो 2 चौके 8, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है 9m + 8 के रूप में। तो हमें क्या करना है, इस देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो 8 को हम बाहर रखेंगे और इतना में कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक। तो देखिए जैसे ही अगर हम यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो 729 में 9 से जैसे ही काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा 81, और क्यूब है तो क्यूब प्लस, और 9 से 486 को काटेंगे तो 54 से चला जाएगा, जैसे 9 से भाग दोगे 486 में तो 54 बार में जाएगा, तो 54, और वहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पर रख दीजिए क्यूब स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 × 9 में 108, तो 12, और वहाँ पे क्यूब है तो क्यूब, और बाहर का जो 8 है वहाँ पे सेम रख दीजिए 8। अब जैसे इसको रखे तो देखिए यहाँ पे 9, और इतना के बराबर आपको मान लेना है m, तो देख लिए m,
और ये बाहर में जो 8 है उसको सेम रख दीजिए 8। तो 9m + 8 आ गया। और यहाँ पर हमें वही चीज़ लिख देना है कि जहाँ m बराबर, देखिए जहाँ m बराबर क्या लिखना है, तो ये चीज़ जो माने थे यहाँ पे लिख दीजिए 81 क्यूब प्लस का हो गया यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू। तो यहाँ पे m बराबर हो गया इतना। अब जैसे ही 9m + 8 के रूप में इतना हो गया। अब जैसे ये हुआ तो आप लोग ध्यान से मिला लीजिए, एक बार देख लीजिए शुरू से फिर से देखिए। तो मैंने आपको सवाल में आपको पढ़ के सुना दिया था और ये 5वां सवाल है, आप ये देख लीजिएगा बारीकी से। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए। तो पहली स्थिति मैंने सिद्ध कर दी है, दूसरी स्थिति यहाँ पे देखिए सिद्ध हो चुका है, दूसरी स्थिति देखिए दूसरी हो गया, और यहाँ पे मैंने तीसरी स्थिति को सिद्ध कर दिए। तो हमें जो यहाँ पर अब लिखना है, क्योंकि घन के रूप में बोला तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को लिख देंगे। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः किसी भी घनात्मक पूर्णांक का क्या पूछा था हमें, घन, किसी भी घनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में बोला था। देखिए तो 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। देखिए हमें यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिए नोटबुक में। अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको डाउट बचता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।